अब एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद इसका जो भी डिप्लॉयमेंट था, इसको यहाँ अरेबियन सी में ही घूमना था। अरेबियन सी में इसलिए घूमना था क्योंकि जो ईरान के साथ में जो युद्ध हो रहा है, ईरान के साथ में युद्ध में ये बैकअप में था हमारे जो बैटल कैरियर ग्रुप्स, जो 3 बैटल कैरियर ग्रुप्स जो यूएस नेवी के यहाँ पर आए हुए थे, उनकी सपोर्ट में। तो भाई ये यहाँ पर घूमते घूमते ये जो जहाज़ था ये यहाँ कैसे आ गया भाई? क्या कर रहा था यहाँ पे? नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन भी अवश्य दबाएं। अभी 2 दिन पहले हमने आपसे चर्चा की थी स्टेल्थ फाइटर्स की, Su-57 की और S-500 की। ये जो नए जो प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो भारत जो लेने जा रहा है। लेकिन साथ में इसकी भी चर्चा कर लेते हैं कि भाई ये पुराने जो, बल्कि और भी जो कंपीटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो कौन से हैं जिनको भारत ने रिजेक्ट कर दिया। Su-57 को भारत ने प्रेफर कर लिया। अब ठीक है, उसके ऊपर नेगोशिएशंस होंगे, सब कुछ होंगे और जो प्रोसेस है वो फॉलो किया जाएगा। यही S-500 के साथ होगा। लेकिन आपको पता है सबसे बड़ी स्टोरी क्या है? भारत ने F-35 को रिजेक्ट कर दिया। और F-35 को रिजेक्ट करने के पीछे वैसे तो कारण और भी हैं। कारण ये भी है कि भाई एक तो F-35 की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि साहब ये उसकी जो बेयर बोन जो आपको F-35 मिलता है उसकी कॉस्ट ही $110 मिलियन है, जो कि आपको रफ़ाल जो बेयर बोन है वो 70 से 80 मिलियन में मिल जाता है। और उसके बाद जब इक्विप करते हैं उसको और सब करते हैं तो वो जाता है $350 मिलियन। जब पूरा फुली इक्विप्ड रफ़ाल जो है वो $240 मिलियन का पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं कि वो 350-400 मिलियन का। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या उसमें ये है कि साहब कि उसकी मेंटेनेंस बहुत हाई है और उसको उड़ाने का खर्चा आता है $45,000 पर आवर। $45,000 पर आवर। और आपको जानकर ये भी आश्चर्य होगा कि अमेरिका के अधिकतर जहाज़ ऐसे ही हैं। F-16 को उड़ाने का खर्चा भी $35,000 पर आवर आता है, जबकि रफ़ाल को उड़ाने का खर्चा $25,000 पर आवर आता है। वो भी तब जबकि रफ़ाल ट्विन इंजन है और F-16 और F-35 दोनों सिंगल इंजन है। अब जो इनका सबसे बड़ा, जो सबसे एडवांस्ड और सबसे बड़ा जो स्टेल्थ है एयरक्राफ्ट यानी F-22 रैप्टर, उसको तो ये किसी को देते ही नहीं है, ये तो नेटो को भी नहीं देते हैं। लेकिन आप सोच सकते हैं कि उसकी कॉस्ट कितनी होगी। पब्लिकली डिस्कस नहीं होती है, लेकिन हाँ F-22 रैप्टर जो है वो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म भी माना जाता है, रिलायबल भी है, लेकिन वो ये किसी को देते नहीं है। और ये F-35 जो है ये मेंटेनेंस के साथ साथ अब ये भी पता चल गया कि ये जो F-35 यहाँ अटका हुआ है, यानी कि त्रिवेंद्रम में, तिरुवनंतपुरम में, इसके साथ क्या समस्या है यहाँ पे, इसके अटके होने से हमें ये भी पता चल गया। हमें ये भी पता चल गया कि ये कर क्या रहा था। अब आप ये देखिए कि ये F-35B जो है ये रॉयल ब्रिटिश नेवी का एयरक्राफ्ट है। और यहाँ पर गोवा के आसपास ये देखिए, ये जो है ये यहाँ पर इनका जो एक हमारा जो कैरियर ग्रुप था और उसके साथ में इनका जहाज़ था HMS यानी हिज मैजेस्टीज शिप प्रिंस ऑफ वेल्स। प्रिंस ऑफ वेल्स। तो ये जो प्रिंस ऑफ वेल्स, HMS प्रिंस ऑफ वेल्स जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये उसका जहाज़ था और यहाँ पर ये हो रही थी एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद इसका जो भी डिप्लॉयमेंट था, इसको यहाँ अरेबियन सी में ही घूमना था। अरेबियन सी में इसलिए घूमना था क्योंकि जो ईरान के साथ में जो युद्ध हो रहा है, ईरान के साथ में युद्ध में ये बैकअप में था हमारे जो बैटल कैरियर ग्रुप्स, जो 3 बैटल कैरियर ग्रुप्स जो यूएस नेवी के यहाँ पर आए हुए थे, उनकी सपोर्ट में।
तो भाई ये यहाँ पर घूमते घूमते ये जो जहाज़ था ये यहाँ कैसे आ गया भाई? क्या कर रहा था यहाँ पे? पता चला है कि ये भारत का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसका कोई एल्गोरिथम इन लोगों के पास था, उसको चेक करने के लिए कि क्या हम हमारे सिस्टम को ब्रेक कर सकते हैं। उसको ब्रेक करने का रास्ता ढूंढते ढूंढते और वो पहुंचा और डिटेक्ट हो गया भाई। और उसके डिटेक्ट होने से जो उसके ऊपर भारत का जो सिस्टम था, डिटेक्शन सिस्टम, रेडार डिटेक्शन सिस्टम, और रेडार डिटेक्शन सिस्टम ने जो लॉक लगाया उसने उसको लॉक कर दिया, पूरी तरह से लॉक कर दिया। और लॉक करके तभी से आज तक यहाँ बैठा हुआ है। और इससे इतना डर गए ये लोग, यूके वालों ने यूएस वालों को बताया, लॉकहीड मार्टिन को बताया, लॉकहीड मार्टिन के यहाँ से मैसेज आया इमरजेंसी कि भाई कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह वहीं बैठे रहो, उसकी निगरानी करते रहो, कोई न कोई वहाँ रहे, एक पायलट वहाँ रहे, किसी भी तरह से इसके जो सीक्रेट्स हैं वो भारत को नहीं पता चलने चाहिए, मत पता चलने दो। भारत को तो पता चल ही गए ना। भारत ने आपके सिस्टम को यदि भेदा नहीं होता तो आपके इस F-35B पे लॉक कैसे लगा देता? आप जानते हैं ना, लॉक कोई ताला नहीं होता। लॉक जो होता है वो ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है वो रिकग्नाइज करके और उस पर होम इन कर देता है, और होम इन करके उसको वहाँ पर एक जो भी अपना जो वेपन होता है उसको गाइड करने के लिए उसके ऊपर लॉक कर देता है। और उसके बाद उस लॉक के हिसाब से आप यदि वेपन फायर करते हैं तो वो सीधे जाके उसी एयरक्राफ्ट पे लगता है। तो अब ये लॉक खोलने के चक्कर में है कि साहब कि इस लॉक को खोल के किसी तरह से ले जाएं, लॉक इनसे खुल नहीं रहा। ये आ गए इनके कुछ सिंगापुर से आ गए, अब सुन रहे हैं कि साहब कोई 40 लोगों का और ग्रुप आने वाला है। लेकिन सबको यही डर है कि भैया इसको हम कैसे करेंगे बिना भारत के सहायता के, ये तो लॉक खुलने वाला नहीं है। तो भाई कोई बात नहीं, लॉक को अगर आप नहीं खोल सकते तो आप इसको ले जाओ, आप इसको एक बड़े C-17 में रखो और C-17 में रख कर ले जाओ। भारत ने अपना जो C-17 है, बोइंग का ही तो एयरक्राफ्ट है, वो अपना बोइंग C-17 ऑफ़र भी कर दिया है। भारत के पास तो अलग अलग तरह के हैं एयरक्राफ्ट। अब मुझे पता नहीं कि ये C-295 जो एयरबस का है, जो भारत में ही बनता है, उसमें ये आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन भारत के पास तो C-295 भी है, IL-76 भी है, कुछ AN-32 भी पड़े हुए हैं, और आपका इनका जो दूसरा वाला जो हरक्यूलिस है वो भी है, और ये ग्लोब मास्टर भी है C-17। तो इसके सबके बावजूद ये ले क्यों नहीं जा रहे? भारत ने कहा C-17 हमारा ले जाओ, उसमें भी नहीं ले जा रहे। उनको लग रहा है पता नहीं अंदर से क्या बगिंग कर लेंगे, क्या कर लेंगे। अरे भाई इतना ही है तो यार अपना मंगा लो ना ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और ले जाओ, वो भी नहीं कर रहे। F-35B पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। F-35B बहुत ही कॉस्टली एयरक्राफ्ट है। F-35B की जो अवेलेबिलिटी है वो केवल 50% है जी, 50%। हम सुखोई को ही कहते हैं, क्योंकि सुखोई की जो अवेलेबिलिटी है वो कई 55-60% से ऊपर नहीं जा पाती है, जबकि तेजस की अवेलेबिलिटी 70% है, रफाल की अवेलेबिलिटी 80% है। तो ये जब इसके साथ सर्विसेबिलिटी की प्रॉब्लम है, कॉस्ट की प्रॉब्लम है, एक्सपेंसिव फ्लाइंग की प्रॉब्लम है, तो भारत इसको क्यों लेगा? सुखोई लेगा ना, क्योंकि सुखोई तो सस्ता है उड़ाने में, और सुखोई ट्विन इंजन है। सुखोई के पास जो स्पीड है वो 2.6 मैक की है। ये F-35 ये तो मात्र 1.8 मैक का है। सुखोई जो है आपका 57, उसके पास सुपर क्रूज़ की क्षमता है। सुपर क्रूज़ का मतलब होता है कि ध्वनि की गति से अधिक, मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड, आप एक
क्रूज़ स्पीड इस्टेब्लिश कर लें, दैट इज़ कॉल्ड सुपर क्रूज़। तो उसके पास सुपर क्रूज़ की भी क्षमता है, उसके पास मैन्यूवरेबिलिटी जो है वो पूरी दुनिया में उसके बराबर मैन्यूवरेबिलिटी किसी भी एयरक्राफ्ट की नहीं है। मैं F-22 रैप्टर की नहीं कह सकता, लेकिन लोग खुद कहते हैं कि साहब कि F-22 रैप्टर के पास भी वो मैन्यूवरेबिलिटी नहीं है जो कि Su-57 के पास है। तो ये जो मैन्यूवरेबिलिटी है, उसकी जो स्टेल्थ की क्षमता है वो थोड़ी सी कम अवश्य है, लेकिन उसकी स्टेल्थ की क्षमता जो थोड़ी सी कम है F-35 या आपके रैप्टर से, वो उसकी मैन्यूवरेबिलिटी से कॉम्पनसेट हो जाती है। वो इतना हाईली मैन्यूवरेबल है कि अगर मान लीजिए आपने उसको डिटेक्ट करके उसके ऊपर कोई मिसाइल फायर भी कर दी लॉक करके, तो भी वो अपनी मैन्यूवरेबिलिटी से बच निकलेगा। इतना स्पीडी और इतना मैन्यूवरेबल है वो। 2.6 मैक मैंने बताया, उसकी तो अधिकतम स्पीड ही है। तो आपको अगर उसको पकड़ना है तो आपको कोई हाइपरसोनिक टाइप की मिसाइल फायर करनी पड़ेगी। तो इसलिए भाई जो हमारा F-35 फंसा हुआ है यहाँ पर, उसकी जो मिस्ट्री है अब और बढ़ती चली जा रही है। और उसकी मिस्ट्री में यह भी आ रहा है कि भाई US और UK में इसको लेकर बड़ा बवाल हो गया है, और US ने UK से कहा कि भाई ठीक है, ये एक मिशन आप फ्लाई कर रहे थे, लेकिन इसके लिए जो आवश्यक प्रिकॉशंस थे वो आपने क्यों नहीं लिए। अब अगर इसका सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर भारत को यदि पता चल गया, तब फिर हमारे लिए क्या विशेषता रह जाएगी। तो भारत तो अपना AMCA बना रहा है, ये सारे की सारी जो हमारे स्पेशलाइजेशन है वो AMCA में यूज़ कर लेगा, तो फिर AMCA हमसे आगे चला जाएगा। AMCA भी ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है। भाई आपने हमारा पूरा का पूरा जो लॉकहीड मार्टिन का जो सिस्टम था एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का, वो पूरा कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। और ये हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए कि भाई भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता है वो इस समय अमेरिका से भी आगे है, और इसी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की क्षमता से ये F-35 डिटेक्ट हो गया, लॉक हो गया, इसको लैंड करा दिया गया। और लैंड कराने के बाद भारत कह रहा है कि भैया ले जाओ जरा MRO में अंदर तो ले जाओ हैंगर में। रोज़ कहते हैं कि आज हैंगर में चला जाएगा, जा नहीं रहा हैंगर में। अरे भाई हैंगर में अपनी पावर पे नहीं जा सकता तो हम इसको टक करके पहुंचा देते ना भाई, इसमें क्या है। हमारे पास तो आपके एयरपोर्ट पे तो रहते ही हैं टो करने वाले, तो वो टो करके पहुंचा देंगे। लेकिन नहीं जा रहा, फंसा हुआ है। एक F-35 का नमूना, एक F-35 का स्पेक्टेकल बन रहा है, एग्जीबिशन बन रहा है, दुनिया में मजाक बन रहा है, दुनिया में मीम्स बन रहे हैं। और अब इस F-35 का सारा जो रुतबा था वो भारत ने त्रिवेंद्रम में इसको उतार के समाप्त कर दिया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।